जय हिंद फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो आपका हमारे इस प्यारे से छोटे से चैनल में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं अपने पॉलिनोमियल का पार्ट 2। और अभी तक आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप जान जाइएगा कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में मैथ में बढ़िया मार्क्स अगर हासिल करने हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि सारी चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट वीडियो इस चैनल पे डेली टू डेली अपलोड हो रहे हैं, यानी 2-3 दिन के अंतराल पे। उसके बाद जब सारे कॉन्सेप्ट हमारे खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक से। तो अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो जरूर से सारी वीडियो को रेगुलरली देख लो। अभी ज्यादा वीडियो अपलोड नहीं हुई है, डेली कंटिन्यू रहो। जितने वीडियो आपके पास जा रही है सारी वीडियो को देखो, कॉन्सेप्ट करो, कॉन्सेप्ट लो और सारी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और ये कॉन्सेप्ट हर सोर्स से उठाए गए हैं, हर रिसोर्स उठाए गए हैं, जैसे कि RD शर्मा, RS अग्रवाल, NCERT एग्जाम्पलर। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आप कोई भी सवाल लगा सकते हो। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। तो आज हमारा है जो पॉलिनोमियल का पार्ट 2। और अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 आज जाकर देख लेना, क्योंकि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एक जैसे हैं। अगर आपको पार्ट 1 नहीं समझ में आएगा या आपने नहीं देखा है तो आपको पार्ट 2 थोड़ा भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट पार्ट 1 के पार्ट 2 में यूज होंगे। और अभी तक आपने रियल नंबर के सारे कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखे तो 3 वीडियो अपलोड है, पार्ट 1, पार्ट 2, 3। आराम से देख लो, 1 घंटे का सारे वीडियो मिला के है, कवर करो और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उसके बाद इस वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस तो होंगी ही। चलो शुरुआत करते हैं। तो आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है पॉलिनोमियल का जो पार्ट 2 है, उसमें हमें पढ़ना है कि जो ग्राफ मीनिंग ऑफ जीरोस क्या होते हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन कभी कभी जो बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि एमसीक्यूज फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बहुत आसान टॉपिक है और बहुत ही बोलेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एमसीक्यूज बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब देखो, तो हम समझेंगे पहले ग्राफ मीनिंग ऑफ जीरोस क्या होता है। ग्राफ जानते हो ना, कुछ ऐसा ग्राफ होता है। ये क्या होता है तुम्हारा पूरा एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है वाई एक्सिस होता है। अभी जरूरी नहीं है कि यही एक्स एक्सिस हो यही वाई एक्सिस हो, ये भी एग्जाम में आपको इंटरचेंज कर देगा। भाई इसको एक्स बना देगा, इसको वाई बना देगा। लेकिन बच्चे लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आते हैं पता किस पे, इस वाले लाइन पे, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर उनका गलत होता है। अभी हम कैसा वैसा क्वेश्चन फॉर्म करेंगे बीच में, ठीक है। तो बने रहो। पहले देखो तो ग्राफिकल जो मीनिंग है जीरोस का, ग्राफ मीनिंग ऑफ जीरोस है क्या। देखो सबसे आसान वे में समझे तो कोई भी बस ये लाइन याद रखना, बाकी सारे ग्राफ क्वेश्चन इसी जगह से हो जाएंगे। कोई भी कर्व्ड लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, बस आपको यह ध्यान रखना है कि ग्राफ मीनिंग ऑफ जीरोस का मतलब सिर्फ यही है कि कोई भी कर्व्ड लाइन है, जो भी कर्व्ड लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट या टच कर रही है। दोनों सकता है, वो इंटरसेक्ट भी कर सकती है और वो टच भी कर सकती है। तो इसमें कोई मतलब नहीं क्या हो सकता है। अब देखो तो हमें क्या ध्यान देना है कि वो जो कर्व्ड लाइन है ना वो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है। अच्छा, एग्जामिनर जो होते हैं वो क्या करते हैं पता है, इस एक्स एक्सिस को ये ना देख के एमसीक्यूज में इसको फॉर्म कर देंगे और बच्चे ध्यान नहीं देंगे। वो क्या करेंगे, समझेंगे यही एक्स एक्सिस है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एक्स एक्सिस यही है, वाई एक्सिस यही है, तो यही होगा ही, इसके अलावा कोई हो नहीं सकता है। लेकिन आपको ध्यान देना, पहले देखना एक्स एक्सिस यही दिया है और वाई एक्सिस अगर यही दिया है तो देखो तो ग्राफ मीनिंग ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है। अच्छा, ये जीरोस क्या होते हैं भाई, किसी भी पॉलिनोमियल का जो सोल्यूशन, यानी ऐसा नंबर जो उस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, वही होते हैं उसके जीरोस। अब ये भी हमने पार्ट 1 में बताया, तो आप पार्ट 1 में जाके इसको देखो तुरंत। अब ध्यान देना, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो होंगे वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक ग्राफ की मदद से। समझ गए, यानी कोई भी पॉलिनोमियल है उसके जीरोस हम ग्राफ की मदद से कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उस ग्राफ को देख के हम ये बता दें कि उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं। समझ गए, तो वो कैसे बताएंगे, जो भी कर्व लाइन उस पर रहेगी वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, यही होगा उसका जीरोस।
अब देखो, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा कि ये एक कर्व्ड लाइन है, ये एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ये क्या है? एक पॉलिनोमियल का पूरा ग्राफ है। अब हमें बताना है कि उस पॉलिनोमियल का ग्राफ देख के हमें ये बताना है कि उस पॉलिनोमियल में कितने जीरोज हैं, ये हमें देख के बताना है। अच्छा, तो हमने ये बताया था भैया कि कोई भी जो कर्व लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करेगी, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक्स एक्सिस हमारा ये है, तो देखो एक बार यहां इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट मतलब काटना होता है, ठीक है, और एक बार यहां इंटरसेक्ट कर रही है और एक बार यहां, यानी इस पॉलिनोमियल के टोटल कितने जीरोज हो जाएंगे? 3 जीरोज हो जाएंगे। समझ गए? लेकिन ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस यही हो, और ये जरूरी भी नहीं होता है कि एक्स एक्सिस यही हो ही। एक्स एक्सिस एग्जामिनर इसको भी कर देगा और इसको वाई बना देगा, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ये समझ गए कि कोई भी जो कर्व लाइन है वो एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगी तो उतने उस पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे। अब चलो एक क्वेश्चन फॉर्म करते हैं इस पे और उसको प्रैक्टिस करते हैं। मान लो ऑप्शन नंबर ए ले लिया, एक ग्राफ, ये एक्स हो गया, ये हमने वाई कर लिया, ये हमारा एक्स हो गया, और इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। और हमने एक और ग्राफ लिया x, ये y, इसको मैंने ऐसे कर दिया। एक मैंने और ग्राफ लिया, ये x, ये y, इसको मैंने ऐसे कर दिया। और एक हमने d लिया, ये x, ये y, और इसको मैंने कुछ ऐसे कर दिया। अब सबसे पहले ऐसा MCQs आ जाएगा, और क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि ऐसा कौन सा ग्राफ है पॉलिनोमियल का जिसमें उसके जीरोस 3 हैं। ऐसा हमें पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस 3 हैं। तो अच्छा, तो हमने ये देखा था कि एक्स एक्सिस को जितने बार वो कर्व लाइन या फिर जो लाइन है इंटरसेक्ट करेगी वो उसके उतने जीरोस होंगे उस पॉलिनोमियल के। पहले वाले में हमने देखा, हमसे पूछा कितना है, 3 जीरोस होने चाहिए, कम से कम 3 जीरोस होने चाहिए, ठीक है। ए में हमने देखा कि जो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट कर रही है, यानी ये तो होगा नहीं। अच्छा, एक बात और ध्यान रख लेना कि ये जो आपको जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ग्राफ, अब ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या आता है ये भी आपको पार्ट 1 में मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पर क्विक रीजन करा देते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है ऐसा पॉलिनोमियल भाई जिसमें उसकी जो हाईएस्ट डिग्री, मतलब जो डिग्री है वो क्या होगी, उसकी 1 होगी, बस इतना समझ लो। जो डिग्री होगी उसकी 1 होगी, उससे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो वो हमेशा किसका ग्राफ होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का। लेकिन हमसे क्या पूछा है, जिसके 3 जीरोस हो कम से कम, ऐसा पॉलिनोमियल बताना है, ये होगा नहीं। बी में हमने देखा कि ये सिर्फ 2 बार ही इंटरसेक्ट कर रही है, यानी ये भी नहीं होगा। सी में हमने देखा कि 1 बार 2 बार 3 बार कर रही है, यानी ये हो गया। लेकिन चौथा ऑप्शन भी देखेंगे, यहाँ पर देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, यानी ये नहीं हुआ। समझ गए? चलो, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकता है, और ये वर्ड हमेशा ध्यान रखना कि देखना कि x यही है और y यही रहे, ठीक है, नहीं तो आपको क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा और आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपने उस समय नोटिस नहीं किया कि x एक्सिस कौन दिया है एग्जामिनर ने और y एक्सिस कौन दिया है। अब ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, ग्राफ मीनिंग ऑफ जीरोस, देखो ये खत्म हो। जो अगला हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ ग्राफ्स। अब पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 टाइप के ग्राफ होते हैं, वैसे ग्राफ तो बहुत होते हैं, लेकिन जो पॉलिनोमियल है उसमें 2 तरह के होते हैं। देखो टाइप ऑफ ग्राफ, यहां पे टाइप ऑफ ग्राफ कोई हेडिंग नहीं है ना कोई टॉपिक है, लेकिन वो पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से है, इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अब कैसे, देखो 2 तरह के ग्राफ होते हैं, एक ग्राफ कुछ ऐसा होगा और एक ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अब देखो ऐसा ग्राफ जो ऊपर की तरफ खुला हो उसे हम बोलते हैं भाई, उसे हम बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, उसे हम बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। जो ग्राफ ऊपर की तरफ खुला हो उसे हम बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, जो नीचे की तरफ खुला हो उसे बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। अच्छा भैया, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ये बताओ अपवर्ड पैराबोला है कि डाउनवर्ड, ये है डाउनवर्ड की अपवर्ड है, ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से कि आपको कोई एक पॉलिनोमियल दे देगा, फिर पूछेगा कि अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो
अपवर्ड पैराबोला बनेगा या फिर डाउनवर्ड पैराबोला। अब भैया ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए तो हमें फिर क्वेश्चन का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना होगा, इसका एक रूल होता है। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है क्या होता है। वो होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये ध्यान रखना, होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। वेयर क्या होता है भाई, ए सी डज नॉट इक्वल टू 0, ये हमसे भी लेना देना नहीं है। मेन जो होता है पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, लीनियर नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। वेयर जो x है वो क्या है भाई, वो क्या है, वो हमने पार्ट 1 में बताया, फिर आप जाके बताओ, ठीक है। अब देखो, अब जो a है अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये हमेशा डिनोट करेगा भाई अपवर्ड पैराबोला को, अपवर्ड पैराबोला को। अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमेशा ये डिनोट करेगा अपवर्ड पैराबोला का। अच्छा, a की वैल्यू 0 से बड़ी मतलब भैया समझाइए हमें। इसका मतलब ये होता है कि देखो a हमेशा एक पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए, बस, यानी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अगर a पॉजिटिव है, यहां पर कोई ऐसा नंबर जो पॉजिटिव है, तो ये हमेशा डिनोट करेगा अपवर्ड पैराबोला को, यानी कि जब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, वो हमेशा अपवर्ड पैराबोला ही बनेगा। अच्छा, अब जस्ट का अपोजिट, अगर a छोटा है 0 से, यानी a क्या है, निगेटिव में, अगर a निगेटिव में है तो वो हमेशा बनाएगा डाउनवर्ड पैराबोला। हमेशा क्या बनाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला। फिर से एक बार समझो, देखो ध्यान दो, एक होता है अपवर्ड पैराबोला, एक होता है डाउनवर्ड पैराबोला। अब ये अपवर्ड पैराबोला क्या होता है, जब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें जो a है, a मतलब कि जो x² का कोफिशिएंट है, वो ध्यान रखना, वहां पर a नहीं दे सकता है। तो जो x² कोफिशिएंट है, एग्जामिनर क्या करेगा, x² को यहां पे ला देगा और x को यहां पे ला देगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप ये पहला वाला देख लोगे। ऐसा नहीं करना है आपको, आपको ध्यान देना है मेन वर्ड कि x² का जो कोफिशिएंट है अगर वो 0 से बड़ा है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, अगर 0 से छोटा है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना बस, और कुछ मत करना। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन, अब जो अगला कॉन्सेप्ट आता है वो है वर्टेक्स निकालने का। अब भैया ये वर्टेक्स क्या होता है, इसमें यहां पे वर्टेक्स है भाई, ये वर्टेक्स भैया क्या होता है ये समझा दीजिए थोड़ा। तो देखो भाई वर्टेक्स क्या होता है, अगर अपवर्ड पैराबोला की हम बात करें, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला, इन दोनों के लिए जो हमारा वर्टेक्स होगा वो अलग अलग होगा। अपवर्ड पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है वो सबसे, उस ग्राफ का सबसे, बोल सकते हैं डाउन पॉइंट, सबसे निचला पॉइंट जो होगा वो होगा वर्टेक्स। और आपका डाउनवर्ड पैराबोला क्या होगा, डाउनवर्ड पैरा को जो सबसे अपर पॉइंट होगा, जहां पे सबसे अपर पॉइंट है, जहां पे सबसे अपर ग्राफ टच कर रहा होगा, वो उसका वर्टेक्स होगा। तो अपवर्ड में सबसे नीचे वाला जो पॉइंट होगा वो उसका वर्टेक्स होगा, डाउनवर्ड में जो सबसे ऊपर वाला होगा वो उसका वर्टेक्स होगा। ये देखो, फिर हम वर्टेक्स निकालेंगे कैसे, क्योंकि एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो इसी जगह से आता है कि कोई भी ग्राफ है, हमें इसका वर्टेक्स निकालना है, तो वर्टेक्स हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पता कर लेंगे कि अपवर्ड डाउनवर्ड। अब पता करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपवर्ड हो या डाउनवर्ड फॉर्मूला तो सेम ही लगना है, तो हम इसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अच्छा, वर्टेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो ध्यान देना भाई। वर्टेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/2a -d/4a। अच्छा भैया, ये -b/2a बीच में कामा क्यों। देखो भाई, कोई भी ग्राफ में कोई भी पॉइंट दो पॉइंट से मिलके बनता है, ये समझो। एक x होता है, एक y होता है, तभी नहीं ये पॉइंट है। जैसे देखो ये x पे कहां लाई कर रहा है वो ध्यान देंगे हम। देखो x पे हम यहां पे लाई कर रहा है और y पे यहां पे लाई कर रहा है, तभी नहीं ये सबसे डाउनवर्ड पॉइंट हम निकाल पाएंगे। तो हमें दो पॉइंट चाहिए, तो x को निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे -b/2a। अब -b क्या है भैया, b की वैल्यू जो यहां पर आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन रहेगी वो रखेंगे माइनस के साथ, अपॉन 2a की वैल्यू जो रहेगी वो रखेंगे, कॉमा -d/4a। अब भैया ये -d कहां से आ गया, इसमें तो d है ही नहीं। d मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं वो भी देख लो भाई। d इक्वल टू होता है b² माइनस के 4ac। d इक्वल टू b² माइनस 4ac। आपको b भी मिल जाएगा इसी में से, a भी मिल जाएगा इसी में से, c भी इसी में से निकल जाएगा। तो किसी भी ग्राफ का वर्टेक्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे -b/2a, -d/4a,
और डी कैसे निकालेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसे हम डी निकाल लेंगे और हम इसे वर्टेक्स निकाल देंगे। अब एक बार पूरा रिवीजन कर ले हम। देखो टाइप ऑफ ग्राफ दो तरह के होते हैं, एक होता है अपवर्ड, एक होता है डाउनवर्ड। अपवर्ड में क्या होता है भाई, अपवर्ड में ये ऊपर की तरह ओपन होता है, ये डाउनवर्ड में डाउन की तरह ओपन होता है। अब हम इसको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया तो हम कैसे पता करेंगे कि उसका ग्राफ अपवर्ड बनेगा या फिर डाउनवर्ड बनेगा, तो हम यहाँ पर ए की वैल्यू देखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो देखेंगे, ना कि ए की वैल्यू देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 0 से बड़ा है तो अपवर्ड, 0 से छोटा है तो डाउनवर्ड। अब इसमें एक और वर्ड आता है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, अपवर्ड पैराबोला के लिए जो सबसे डाउनवर्ड पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं वर्टेक्स, और डाउनवर्ड पैराबोला के लिए जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, -b/2a कामा -d/4a। डी क्या है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये सारी बातें हो गई हमारे पास टाइप ऑफ ग्राफ्स की। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, हमारे वीडियो का लास्ट टॉपिक है, यानी कि रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पॉलिनोमियल की पूरी जो जान है भाई वो इसी में बसी, ये समझो, समझ गए। यानी पूरा माजरा रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट का है। और जो पार्ट 3 आएगा उसमें जो एक टॉपिक रहेगा कि हम एक पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। अगर ये दोनों आपने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया और बढ़िया तरीके से आपसे कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तो आप बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, हमने जीरो बताया। अब जीरोस मतलब क्या होता है समझो। जीरोस मतलब वही कि एक पॉलिनोमियल के जो ऐसा पॉलिनोमियल की वैल्यूज जो उस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, ऐसा पॉलिनोमियल का वैल्यू, उस पॉलिनोमियल का ऐसा वैल्यूज जो उस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो, या फिर ऐसी कोई वैल्यू जो किसी पॉलिनोमियल को जीरो कर दे रही है वो होगा उसका जीरोस। अब हम समझा भी देते हैं कि जीरोस कैसे होता है। जैसे हमने एक इक्वेशन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस, यहाँ प्लस कर लेते हैं, प्लस के 10। अब कोई ऐसी वैल्यू हम खोजेंगे कि अगर हम इस x की जगह पुट कर दें, इसे हम x की जगह पुट कर दें। अच्छा, पॉलिनोमियल कैसे डिनोट करते हैं, fx से। ये x क्या है, इसी x की तो हमें ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो इस पूरी इक्वेशन को जीरो कर दे, इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। तो x की हम कोई ऐसी वैल्यू सोचेंगे जो इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देंगे। अगर हम इस बार रख के देखें, हमने मान लो यहाँ पर रख दिया ऐसा कि -5 रख दिया हमने। अभी हम चेक कर रहे हैं तो -5 का स्क्वायर, ये 2 नहीं है, ये x है, x का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू, यहाँ पर x है तो x के -7 रखेंगे, -5 रखेंगे क्योंकि हमने x की वैल्यू -5 एज्यूम की है, प्लस के 10। ये कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 25 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका -5 माइनस 25, ये हो जाएगा माइनस आपका हो गया ऐसा 35 प्लस 10। अब देखो ये प्लस जुड़ जाएंगे, यानी 35 माइनस के 35, ये हो गया 0। यानी कि जो ये -5 हमने लिया है ये इस पूरे पॉलिनोमियल के लिए क्या है भाई, इस पूरे पॉलिनोमियल के लिए जीरोस है, समझ गए। तो भैया ये आपने कैसे पता कर लिया कि -5 ही होगा, तो यही हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस। लेकिन हमें अभी यहाँ पर वो नहीं देना है, हमें सीखना है कि रिलेशन क्या होता है एक जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। मान लो हमने एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज्यूम किया, क्या एज्यूम किया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो कि एक जनरल फॉर्म है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। लीनियर पॉलिनोमियल बोलना, क्वाड्रेटिक क्यों भाई, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 2 है। अगर जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये हमने भी पार्ट 1 में बता रखा है, इसलिए बोल रहे हैं अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे तो पार्ट 1 देख के फिर पार्ट 2 में आना। अब देखो मान लो इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस आएंगे, तो जितनी डिग्री होगी उतने जीरोस आते हैं, ये वर्ड ध्यान रखना, जितनी डिग्री उतने जीरोस। तो यहां पर 2 है, डिग्री क्या है इसकी 2, मैक्सिमम पावर क्या है इसकी 2, इसके 2 जीरोस आ गए। मान लो हमने जीरोस रख लिया, एक मान लिया हमने अल्फा, एक मान लिया हमने बीटा, 2 जीरोस आएंगे अल्फा और बीटा। अगर हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा, अगर हमें जीरोस का सम निकालना है, जीरोस ही है ना, अगर हमें जीरोस का सम निकालना है तो वो इक्वल टू होता है -b/a के। ये रिलेशन याद रखना, और ये 100% क्वेश्चन है भाई, यहां से जरूर बोर्ड एग्जाम में पूछेगा और पूछा भी है। और एक रिलेशन होता है, अगर हमें जीरोस का सम निकालना है तो -b/a,
अगर हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है अल्फा इंटू बीटा तो होता है C बाई ए। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है थ्रू द पॉइंट ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन। समझ गए? तो हमें पूरा बढ़िया से याद रखना है कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट क्या है। कोई भी पॉलिनोमियल है और उसका जीरोस अल्फा एंड बीटा मान लो है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा माइनस बी बाई ए। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और माइनस बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? सी क्या है? कांस्टेंट अपॉन ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इसी तरीके से हमारा पार्ट 2 भी खत्म होता हुआ। अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत आई हो या भी कोई भी क्वेश्चन आपसे इस रिलेटेड टॉपिक से है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइप 3 के साथ। जय हिंद, जय भारत।